ये बात होती रहती है कि वैक्सीन पड़े हैं, वो एक्सपायरी डेट हो जाएगी, फिर क्या होगा। मैं एश्योर करना चाहूँगा कि एक भी वायल एक्सपायर नहीं होने दी जाएगी। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लूजिंग द यूटिलिटी ऑफ वैक्सीन because they get expired before we could use. There is no question. Not a single dose will be wasted because we could not administer before the expiry dose. So be totally rest assured. We are monitoring this on a daily basis, or I would say even twice a daily basis. There is no question. We know which batches are expiring when. They are under our watch. You also know that some of those batches have been given to other countries as gifts as well as some export. So put together, there will be no dose that will go waste, that precious dose will ever go waste because we could not administer on time. There is so much more to be done. If there is more availability of stockpile, more people will be brought into this ambit, and therefore there is no reason for us to, believe the counter narrative. अब सीरो सर्वे ने हमें क्या दिखाया है? इस सीरो सर्वे ने, थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ ICMR across the country for carrying out such a high quality third national Sero survey. This is, our ICMR institutions are a pride of India. They have risen to the occasion. I want to congratulate each one of those scientists today and led by the respected DG sir. इस सीरो सर्वे ने यह दिखाया है कि पैंडेमिक देश में आगे बढ़ी है। 21-22% लोग कवर हो गए हैं। जितनी भी एंटीबॉडी के बेसिस पे हमें अंडरस्टैंडिंग आती है कि इतना पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन, इतना ज़रूर रहा है। हम ये भी जानते हैं बाकी सीरो सर्वे से, दिल्ली में हुआ है जैसे इसी टाइम लगभग, कि जहाँ हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ पे ये संक्रमण और भी डीप गया है। ये ठीक है। ओवरऑल पिक्चर अभी भी ये दर्शाती है कि 75% से ज़्यादा लोग अभी भी संक्रमित हो सकते हैं। वो क्यों संक्रमित नहीं हुए? क्योंकि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना रहे हैं, प्रिकॉशंस भी रख रहे हैं, और ये वो जगह भी हैं जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोताही होनी चाहिए। जैसे कि डीजी साहब ने हाईलाइट किया है, हमें मास्क वेयरिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, लार्ज क्राउड्स नहीं होने, लार्ज गैदरिंग्स को नहीं होना, ये सब जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हम उनको आगे तक पूरे करते जाएंगे, तभी ये सब सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। आपने ये देखा है जो ग्राफ्स आपको दिखाए गए कि ये सब कई देशों में नीचे तक आए और फिर बहुत ही भयानक रूप से उन्हीं शहरों में या उन शहरों के बाहर एक भयानक परिस्थिति सामने आई है। हमारे देश में बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी अभी भी वल्नरेबल है, लेकिन हम उस वल्नरेबल पॉपुलेशन को सशक्त बनाएंगे अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा। और वो जो एक मिशन है हमारा, एक नेशनल मिशन की तरह उसको लिया गया है, और उसमें जो गति आपने आज देखी है उसको अगर सामने रखते हैं तो हमें लगता है कि अगले कुछ महीनों में हम बहुत ही अपने तरीके से कॉन्फिडेंट होके कह पाएंगे कि हमने इस पैंडेमिक पे बहुत 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 हद तक काबू पा लिया है, और अपनी देश की नॉर्मल लाइफ को, नॉर्मल इकोनॉमी को, नॉर्मल सोशल एक्टिविटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, मैन्युफैक्चरिंग को, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ सर्विसेज को दोबारा पटरी पे पूरी तरह से लेके आएंगे। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, उनकी दूसरी डोज अब लगना शुरू हो जाएगी 13 तारीख से, वो भी काम पूरा करना है। अभी तो पहली डोज हुई है, उसके चलते उनका कॉन्फिडेंस इतना होगा कि वो सब मिलके जो हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, पब्लिक हेल्थ वाली भी, क्लिनिकल केयर वाली भी, स्पेशलिटी केयर वाले भी, ऑपरेशन थिएटर में जाने तक, OPD में जाने तक, वो उस काम को पूरी तेज़ गति से पूर्ण रूप से करने के लिए पूरे का पूरा जो हेल्थ केयर वर्कर्स का हमारा टीम है, समूह है, वो पूरे कॉन्फिडेंस से प्रोटेक्ट होके और भी इसमें पूरी तरह से उस काम को चालू कर पाएंगे, एस्केलेट कर पाएंगे, और ये बहुत बड़ा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, एक गेम चेंजिंग सिचुएशन होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से
उनको नॉन कोविड सर्विसेज के लिए भी प्रस्तुत करना और चला के दिखाना।